आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो वैशाख पूर्णिमा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इस पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम कुछ उपाय करके बहुत कुछ जीवन में पा सकते हैं, लेकिन हमें जानकारी नहीं होती। बहुत बार क्या होता है कि हम व्रत करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें उसका फल नहीं मिलता। इसकी जानकारी हमें नहीं होती है, इस वजह से हमें उस चीज़ का फल नहीं मिलता है। हमारे व्रत का, हमारे पूजा पाठ का, हमारे दान धर्म का इसी वजह से फल नहीं मिलता, क्योंकि हम कुछ जाने अनजाने जो त्रुटियां करते हैं। तो अगर हमें भी वो जानकारी प्राप्त हो जाए, वो जानकारी मिल जाए, तो हम उस पाप को, उस गलती को करने से बच सकते हैं और हमें वैशाख पूर्णिमा का पूरा फल प्राप्त होगा। तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसी टॉपिक पर बात करेंगे, जिससे कि आपसे भी गलती से भी कोई गलती ना हो और आपको भी पूरा पुण्य प्राप्त हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले जान लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको करना है स्नान। स्नान कैसे करेंगे कि सुबह सुबह वैसे तो उठना भी सुबह चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठते हैं तो इससे अच्छे बात तो हो ही नहीं सकती। लेकिन इतनी जल्दी अगर नहीं भी उठते हैं तो फिर भी टाइम से, सूर्योदय से पहले आप उठिए, पवित्र स्नान करिए। पवित्र स्नान मतलब कि किसी अच्छी पवित्र नदियों में, गंगा नदी हो या कि नर्मदा नदी हो, यमुना नदी हो, अगर आपके आसपास है तो आप उसमें स्नान करिए। अगर नहीं है तब भी आपको उतना ही फल मिलेगा। कैसे कि अगर आप अपने स्नान के जल में थोड़ी सा गंगा जल, नर्मदा जल, यमुना जल, कोई सा भी जल, अगर 2 बूंद भी अगर उसमें आप डाल लेते हैं और उससे स्नान करते हैं, तो आपको भी गंगा स्नान का या जिस भी नदी का आपने जल डाला है उसका ही पुण्य प्राप्त होता है। फिर दूसरा क्या करना है कि दान पुण्य में आप, जैसे गर्मी का टाइम चल रहा है ना, तो आप पानी या शरबत या कुछ ऐसे कोल्ड ड्रिंक वितरित करिए, लस्सी, जो कि ठंडक पहुंचाए, और उनको दीजिए जिनको सच में ज़रूरत है। कोई दिखावे वाली उसमें नहीं। देखो, पुण्य ऐसे करना चाहिए, दान धर्म ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ पे सच में ज़रूरत हो, जो गरीब हो, जिनको नहीं मिल रहा है, जो प्यासे हैं, और ज़रूरी भी नहीं कि सिर्फ आप इंसानों के लिए ही करें। अगर आप मूक प्राणियों के लिए करते हैं ना, तो उससे भी कई गुना आपको फल की प्राप्ति होती है। आप गायों के लिए नाद बनवा दीजिए, सीमेंट के, जो घर के बाहर बना देते हैं ना सीमेंटेड, उसमें पानी भर दीजिए। कोई भी आए, कोई भी पशु पक्षी वो पानी पिए, उससे बहुत, जब उनकी आत्मा तृप्त होती है ना, क्योंकि वो तो मूक प्राणी है, वो बोल नहीं सकते, वो आपसे बता नहीं सकते। इंसान तो मांग के पी लेगा कि प्यास लगी है भैया पानी पिला दो, ऐसे करके, या कि खरीद के पी लेगा, लेकिन वो जानवर वो ऐसे नहीं कर सकते। तो अगर आप उनके लिए पानी की व्यवस्था करते हैं ना, तो ये बहुत सौभाग्य की बात होगी आपके लिए और बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। और गर्मी का टाइम चल रहा है, तो जो गरीब हैं उनके लिए आप छाता दे दीजिए, या कि पंडित को आप मंदिर में जाके छाता दीजिए। जो ऐसे गरीब लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जिनके पास चप्पल जूते नहीं हैं, उनको चप्पल जूते का दान करिए। इससे क्या होता है कि पितृदोष से मुक्ति मिलती है और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। जल, वस्त्र, अन्न, छाता और चप्पल का जरूर दान दीजिए, ये वैशाख की पूर्णिमा पर।
फिर आपको पूजा कैसे करनी है, पूजा का भी एक नियम होता है। पूजा सिर्फ काम के लिए नहीं कि घर में भगवान विराजित हैं तो हमें एक काम निपटाना है, इस उद्देश्य से आप कभी पूजा मत किया करिए। भगवान से भाव से जुड़िए। जब आप भाव से जुड़ेंगे ना तो आपके ऊपर अपार कृपा होगी। तो आपको पूजा करना है भगवान, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा है तो भगवान भोलेनाथ के साथ साथ हमारे कन्हैया जी का भी दिन होता है। तो भगवान विष्णु की पूजा करिए। और सत्यनारायण की कथा अगर हो सके, अगर पंडित को आप बुला के कर लेते हैं बहुत ही अच्छी बात है। अगर पंडित को बुला के अगर आप नहीं करते हैं, पंडित जी को बुला के, तो आप अपने घर में सत्यनारायण की बुक से पढ़ के आप सत्यनारायण की कथा भगवान को सुनाइए, या कि आपके घर परिवार में जो भी लोग सदस्य हैं उनको बिठाल के सत्यनारायण की पूजा करिए। भगवान विष्णु, भगवान लक्ष्मी माता की पूजा करिए, इससे लक्ष्मी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। आज के दिन अगर आप पीपल के पेड़ के पूजा करते हैं तो इससे भी बहुत भगवान की कृपा होती है। पीपल के पेड़ के पास या पेड़ों के पास में आटा और गुड़ मिला के या चीनी का बोरा मिला के अगर आप वहाँ पे डालते हैं ना तो उसमें चींटियाँ खाती हैं। जितनी चींटी खाएंगी उतने ही आपके ऊपर कृपा होगी, लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती है। तो ये जो वैशाख पूर्णिमा का दिन होता है ना, हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए होता है, लेकिन इतना अच्छा सौभाग्य हम अपने हाथ से गंवा देते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वैशाख पूर्णिमा का दिन बहुत ही पावन, बहुत ही पुनीत होता है। छोटे छोटे से उपाय होते हैं जिसमें घर की चीज़ों से आप ही कर सकते हैं, कोई खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आप देखो देने के लिए है तो अगर आपके पास सामर्थ्य है तो कुछ भी आप दे सकते हैं। सिर्फ आपका दिल बड़ा होना चाहिए, आपके अंदर भाव होना चाहिए। आप सब कुछ दान कर, सब कुछ का मतलब जितने ज़रूरतमंद को आप देंगे उतना ही आपका भला होगा, उतना ही आपका कल्याण होगा, क्योंकि देने से कभी घटता नहीं है, देने से बढ़ता ही है। अगर आप किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी भिखारी की मदद करते हैं, किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो उससे आपका कल्याण ही होने वाला है, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। तो पूजा में सत्यनारायण की कथा ज़रूर पढ़िएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ कर सकते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। लक्ष्मी माता के लिए कनक धारा स्त्रोत का पाठ करिए, श्री सूक्तम का पाठ करिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अगर आप पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं तो ये उपाय ज़रूर करिएगा, फिर देखिएगा कृपा की कैसे होती है। और उसके साथ साथ आप भोग लगाइए भगवान को, माँ लक्ष्मी माता को खीर का भोग ज़रूर लगाइएगा। और भोग के साथ साथ फल, मौसमी जो फल होते हैं, और केले का भोग ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि केला उनको बहुत पसंद है। मौसमी फल के साथ साथ भगवान को केला हो, बेल हो, वैशाख का महीना चल रहा है, बेल का शरबत भी आप बांट सकते हैं, भगवान को भी भोग लगा सकते हैं और अपने घर परिवार में भोग लगा के फिर आप ग्रहण करिए। बहुत कृपा होती है भगवान की, लेकिन हम ये होता है कि हमें ना बहुत सी बातें पता नहीं होती और हम कर नहीं पाते हैं। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर करिएगा, लिखिएगा। फिर जो चंद्र का अर्घ देते हैं, कब देते हैं? चंद्रमा जब उदय होते हैं, मतलब रात में चंद्रमा को कच्चे दूध, जल और शक्कर मिलाकर अर्घ देना है। अर्घ देते समय आपको क्या बोलना है? ओम सोमाय नमः मंत्र के साथ अर्घ दें। इससे भगवान की बहुत कृपा होती है, आपका मन शांत होता है, आपका मन पवित्र होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। जब आपका मन एकदम शांत रहेगा, शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा तो आपको धार्मिक कार्य करने का आपका मन करेगा, ऐसे कार्य करने का आपका मन करेगा जो कि धर्म से जुड़ा हो, जो पुनीत हो, जो आपके धर्म को बढ़ाने में मतलब क्षमता रख, आपका धर्म बढ़े जिससे। क्योंकि जब हमारा मन अच्छा नहीं होता ना, मन पवित्र नहीं होता, तो हमें कुछ शुभ कर्म भी करने नहीं देता है। तो अगर मन पवित्र रहेगा तो आपसे सत्कार्य होंगे, जिससे आपका धर्म भी बढ़ेगा और अर्थ भी बढ़ेगा।
अब क्या करना है, इस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी होती है, तो बुद्ध जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए महात्मा बुद्ध की भी पूजा कर सकते हैं। और इस आज के दिन झूठ बोलने से बचिएगा, झूठ बिल्कुल ना बोलिएगा, और हो सके तो क्रोध बिल्कुल मत करिएगा। क्रोध तो कहते हैं ना कि हमारे पाप को बढ़ाने वाला होता है, हमारे धर्म को, हमारे पुण्य को क्षीण करता है और पाप को बढ़ाता है। इसलिए बहुत ध्यान से आज का जो दिन है ना, अपने दिन को शुभ बनाइएगा, और ऐसे धार्मिक कार्य करेंगे ना तो आपका पुण्य बढ़ेगा, आपके जीवन में उन्नति होगी, खुशहाली आएगी, पैसे की कोई कमी नहीं होगी अगर आप ये छोटे छोटे से प्रयास करते हैं। देखो, इसमें बहुत बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है। आप इतना सामर्थ्य हर इंसान के पास होता है कि अपने हैसियत के हिसाब से थोड़े, जैसे छाते दान करना है तो बहुत सारे मत करो ना, एक छाता दे दो। चप्पल देना है, किसी कोई गरीब बच्चा हो मत दो बहुत ज़्यादा, कोई गरीब बच्चे को अगर आप देखो आप उसको पहना दो, वो बेचारा कंकड़ में नहीं चलेगा, वो उसके कांटे नहीं लगेंगे, इस भाव से। और दान देने की कोई सीमा नहीं होती, आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अगर आपके पास बहुत है आप बहुत दान करिए, कम है आप उस हिसाब से दान करिए। तो दान आप अपने हैसियत के हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से करिए, धर्म पुण्य। और एक और बात होती है कि अगर आप किसी के चेहरे में रोते हुए को भी हंसाते हैं ना, ये भी एक पुण्य का काम होता है। सिर्फ पैसे खर्च करके ही हम पुण्य हासिल, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पैसे से ही पुण्य की प्राप्ति होती, नहीं, आपके कर्मों से भी। आप किसी ज़रूरतमंद को, कोई रोड पार करने के लिए खड़ा है, कोई बूढ़ा है, कोई डर रहा है कहीं ऐसा ना हो मैं निकलूं कोई गाड़ी वाला मुझे मार जाए, और आप देख रहे हैं कि कोई बूढ़ा बुजुर्ग निकलने के लिए कर रहा है, आप भाग के उसके पास जाइए और उनका हाथ पकड़िए और कहिए मैं आपको पार करा दूंगा। और इससे जो आशीर्वाद आपको मिलेगा ना, ये दिल का आशीर्वाद होता है। बड़े बूढ़ों की दुआएं लीजिए, कुछ ऐसे कर्म करिए जिससे आपको दुआ मांगना नहीं पड़े, अब आपको बिना मांगे आपके पास दुआ आए, आपको दुआ मिले। तो ऐसे दुआ मतलब कि आशीर्वाद मिले, आपको ऐसे कर्म करना है जिससे आपको आशीर्वाद मिले, अपने बड़ों का, बूढ़ों का, घर का, परिवार के, या निस्वार्थ भाव से करिए। जिसको आप जानते भी नहीं हैं उनकी भी आपसे, ये नहीं कि सिर्फ जानने वाले पहचानने वालों को, निस्वार्थ भाव से जब हम कर्म करते हैं ना, उसका फल भगवान हमें बहुत अच्छे तरीके से देते हैं, बहुत कृपा करते हैं। आप जिस चीज़ की आपको उम्मीद नहीं होती वो भी मिलता है। कब मिलता है? जब आप सत्कर्म करते हैं। अब तो ये हो गए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा में इसका भी बहुत असर पड़ता है हमारे जीवन में, हमें पता ही नहीं होता और वो हम गलतियां कर देते हैं तो हमारे दान पुण्य कर्म सब वो हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। पहले क्या करना चाहिए कि देर तक सोना नहीं चाहिए। आज के दिन कोशिश करिए कि जल्दी उठिए, सूर्योदय से पहले उठिए और स्नान ध्यान करके और फिर भगवान को जल चढ़ाइए। काले कपड़े ना पहने इस दिन, डार्क कपड़े पहनने से बचिए, काले नीले गहरे रंग के कपड़े पहनने से बचें। तामसिक भोजन आज के दिन छोड़ दीजिएगा। वैशाख पूर्णिमा या कि कुछ खास ऐसे दिन होते हैं, जैसे वैशाख पूर्णिमा हो गई, एकादशी हो गई, कोई व्रत आप कर रहे हैं, कोई त्यौहार कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी तिथियां हैं, इसमें तामसिक भोजन से बिल्कुल बचिएगा। जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मछली का सेवन आप बिल्कुल न करिएगा इस दिन। और इस दिन कलह क्लेश से बचिएगा, घर में झगड़ा, किसी का अपमान ना करें, मन शांत रखें। ये भी नहीं कि लड़ाई तो नहीं कर रहे हैं लेकिन हम बाजी कर रहे हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी को अपने आप को बहुत, जैसे आज के दिन दिखावे वाला बिल्कुल काम मत करिए कि मैं इतना दान कर रहा हूँ, ये तो कुछ नहीं कर रहा है। ये भी अगर आपके मन में भाव आ रहे हैं ना, तो भी आपके दान पुण्य करने का कोई मतलब नहीं। किसी दूसरे को दिखा के हमें नहीं देना है।
कहते हैं दान ऐसे करो कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता न चले। जब हम ऐसे छुप के दान करते हैं ना, किसी को दिखाने की उससे नहीं, सिर्फ हमारा उद्देश्य सामने वाले का भला हो, ऐसे उसमें करते हैं, तब उसकी पुण्य की प्राप्ति होती है। और तेल की मालिश, स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख माह में तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए। इस दिन आप तेल की मालिश करने से बचिएगा। घर में सुख समृद्धि के लिए एक उपाय और कर लीजिएगा कि इस दिन चांदी का सिक्का हो सके तो आप इस दिन चांदी का सिक्का ज़रूर लाइएगा और पीपल की पूजा करिएगा, और पीपल की पूजा करिएगा, या कि हाथी, जैसे मिट्टी का हाथी, हम वैसे ओरिजिनल हाथी तो नहीं ला सकते और यहाँ रखने की भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, तो आप मिट्टी का हाथी हो सके या उसका होता है ना पीतल का, कुछ भी ऐसे हाथी के उसमें आप ले आइएगा, या कि फिर ना हो सके तो कौड़ी जो होती है ना वो ही ले आई। आज के दिन बहुत शुभ होता है इनका आना। तो ये सब चीज़ अगर आप कर लेते हैं तो भगवान की विशेष कृपा होती है और आपके जीवन में सुख समृद्धि सब कुछ आती है। और लड्डू गोपाल आपके घर में विराजित हैं, उनकी पंचामृत से, दूध दही से ये सब चीज़ वो करके पंचामृत बना के उनका स्नान कराइए, कच्चे दूध से उनका स्नान कराइए।